वेलकम बैक माई चैनल। मैं हूं अनंता और आप देख रहे हैं फतेह इंग्लिश एकेडमी पॉइंट 6 एम। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश बोलना भी नहीं आता और ना ही इंग्लिश समझना आता है, सिर्फ हिंदी आती है। तो हिंदी से यहाँ पे आज इंग्लिश सीखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस है मुझे चाहिए। मैंने ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिए हुए हैं जो आप घर में बोलते हैं और उन्हें ट्रांसलेट आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको नहीं आता। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। आपके लिए मेरी एक एडवाइस है, प्लीज़ एक नोटबुक बनाइए, उसमें ये जो मैं स्ट्रक्चर लिखा रही हूँ उसे लिख लीजिए और वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और उसको डेली डेली का डेली आप रिवाइज करिए। आपको एक दिन मुंह पे इंग्लिश आ जाएगी। ऐसे आप सोचेंगे कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, ये नहीं सोच पाएंगे, आप तुरंत इंग्लिश बोल लेंगे। ऐसा होगा आपके साथ। तो ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जो स्ट्रक्चर लिया है इसमें पहला स्ट्रक्चर है मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए। तो मुझे की इंग्लिश क्या होती है? आय। मुझे की इंग्लिश क्या होती है? आय। और वांट की इंग्लिश क्या होगी? चाहना। ठीक है, जब आपको कोई चीज़ चाहिए होगी ना तो आई वॉन्ट। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट। आपसे कोई पूछेगा ये आपको चाहिए तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट। ओके, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आई वॉन्ट को लेकर के है मुझे ये चाहिए। जैसे कोई पूछते हैं ना आपको कौन सा चाहिए, तो आप इंग्लिश में जवाब देंगे मुझे ये चाहिए का इंग्लिश होगा, मुझे की इंग्लिश होती है आई और ये की इंग्लिश होती है दिस। दिस। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूं कि जो मेरे शॉर्ट वीडियो होते हैं ना उसमें मैं वर्ड मीनिंग अपलोड करती हूँ क्योंकि एक एक वर्ड मीनिंग यहाँ पे आपको देना उतना पॉसिबल नहीं होता। पर वहाँ से अगर आप वर्ड मीनिंग को लर्न कर लें, क्राम कर लें, क्राम माने रट कर याद करना। ठीक है, आप अच्छे से क्राम कर लें तो आपको वर्ड मीनिंग क्लियर हो जाएगी। और मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए कि इंग्लिश क्या होगी? आई वॉन्ट दिस। वॉन्ट क्या होता है? चाहना होता है। और दिस मतलब ये, दिस मतलब ये, और मुझे मतलब आई। अब मुझे ये चाहिए, देखिए यहाँ पे वांट की सीरीज चल रही है। अब ये है मुझे अभी चाहिए। ठीक है, मुझे अभी चाहिए, ये गलत है, दिस नहीं होगा यहाँ पे। तो मुझे की इंग्लिश होती है आई और चाहने की इंग्लिश होती है वांट्स और अभी की इंग्लिश क्या होगी? नाउ। तो आई वांट नाउ। मेरे साथ आप प्रोनाउंशिएट भी करिए, मतलब उच्चारित भी करिए, उच्चारण निकालिए अपने मुंह से। कैसे? मुझे की इंग्लिश होती है आई, ये आई है। वांट्स नाउ, आई वांट नाउ। अगर अगर देखा जाए कि ये दिस लगा हुआ है सेंटेंस में, इसकी हिंदी क्या होगी? इस आई वांट दिस नाउ की हिंदी क्या होगी? तो मुझे अभी ये चाहिए। ठीक है, आपने बना लिया ना? देखिए, मुझे अभी ये चाहिए। ठीक है, अभी मुझे अभी चाहिए की इंग्लिश क्या होगी? आई वॉन्ट नाउ। ठीक है, दिस नहीं होगा। दिस यहाँ ये माने होता है दिस ना, तो ये यहाँ नहीं है ना, नहीं दिख रहा है ना, तो ये यहाँ से काट देंगे। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे है मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं की इंग्लिश क्या होगी? अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियोस देख रहे होंगे ना तो उसमें आपको वर्ड मीनिंग मिल जाएगी। कुछ नहीं की इंग्लिश होती है नथिंग। नथिंग, नथिंग, नथिंग। अब मुझे की इंग्लिश होती है आई और चाहने की इंग्लिश तो आप खुद ही रट रहे हो यहाँ कब से। वांट, वांट। आई वांट नथिंग, आई वांट नथिंग। आपको कुछ चाहिए तो आई वांट नथिंग। ठीक है, मुझे सब कुछ चाहिए। अब यहाँ पे सब कुछ चाहिए, डेली यहाँ पे आप बोलते हो ना अपने घर में कुछ ना कुछ, तो उन्हीं में से सेंटेंस मैंने उठा रखे हैं। जैसे मुझे सब कुछ चाहिए, तो अब पहले आपको सब कुछ की इंग्लिश पता होनी चाहिए। सब कुछ की इंग्लिश क्या होगी? एवरीथिंग। सब कुछ की इंग्लिश क्या होगी? एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। और जैसा कि आपको पता है आई वॉन्ट मतलब होता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए सब कुछ। ठीक है, आप हिंदी में क्या करते हो ना, आप लोग जब बोलते हो तो उल्टा सीधा बोल देते हो, मतलब कि ऐसे बोल देते हो मुझे चाहिए सब कुछ, या फिर मुझे सब कुछ चाहिए, ऐसे बोल देते हो ना। लेकिन इंग्लिश में स्ट्रक्चर बना के बोलो तो ही तो सामने वाला समझ के आपको रिप्लाई देगा। ठीक है, अब ये है नेक्स्ट है, यहाँ पे अब ज़रूरत का स्ट्रक्चर आ गया। ज़रूरत मतलब नीड। यहाँ पे मुझे तो आपको पता ही हो गया, आई की इंग्लिश होती है मुझे। ज़रूरत है, ज़रूरत है की इंग्लिश क्या होगी? अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये है की इंग्लिश क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये है प्रेजेंट का। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। कैसे पता चला? क्योंकि जब आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वर्तमान में ज़रूरत है ना, प्रेजेंट में अभी 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 आपको ज़रूरत है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो आई के साथ ये जो वर्ब लगा हुआ है ना नीड, इसमें ये आई प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगता, सिंगुलर के साथ लगता है, तो ये आई नीड हो गया। अब इतनी डीपली बात वहाँ पे समझेंगे जहाँ पे मैं टेंसेस सिखाऊंगी। ठीक है, तो मुझे ज़रूरत है कि इंग्लिश हो जाएगी आई नीड, आई नीड, आई नीड। ठीक है, अब है नीड से रिलेटेड सेंटेंस, जैसे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
तो कह दे ना तुम्हारी या मुझे आपकी, तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि तुम्हारी और आपकी जो होती है ना, इसकी इंग्लिश यूँ ही होती है। आप हिंदी में बहुत ही बोलते हो आप और तुम, दो अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हो ना, लेकिन इंग्लिश में आप सिर्फ यू यूज़ करोगे इसके लिए। क्या यूज़ करोगे? यू। तो आपने देखा यहाँ पे कि मुझे और ज़रूरत है की इंग्लिश क्या देखी? आई नीड। और तुम्हारी की इंग्लिश क्या होगी? यू। तो आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। मुझे ज़रूरत है तुम्हारी या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो आई नीड यू। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है मुझे पैसों की ज़रूरत है। ये तो कहना ही पड़ता है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो आपको पता ही है मुझे ज़रूरत है कि इंग्लिश क्या होगी? आई नीड। और पैसों की मतलब होता है मनी। पैसे मतलब मनी। वैसे भी मनी के कई सारे नाम होते हैं, अलग अलग जगह आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। वो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझे पैसों की ज़रूरत है, पैसे मतलब मनी, तो आई नीड मनी। आई नीड मनी। मुझे काम की ज़रूरत है, तो मुझे मुझे ज़रूरत है कि इंग्लिश होगी आई नीड। मुझे काम की ज़रूरत है, तो मुझे ज़रूरत है कि इंग्लिश होती है आई नीड। और यहाँ पे काम है, काम की मतलब वर्क, आई नीड वर्क। आई नीड वर्क। नेक्स्ट है मुझे नौकरी की ज़रूरत है। लो, अब मुझे ज़रूरत है आई नीड जॉब। जॉब मतलब नौकरी, जॉब मतलब नौकरी, ठीक है। अब नेक्स्ट है मुझे मदद की ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है किसकी? आई नीड किसकी ज़रूरत है? मदद की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो बिगनर्स हैं और जो थोड़ा बहुत जिनको इंग्लिश आती है और जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, उन सब के लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे चेक करिए, आपको सब तरह के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है मुझे नफ़रत है। लो भाई, नफ़रत वाला भी सेंटेंस सीख लो। बोलो बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन कम से कम इतना सीख लो। मुझे का मतलब होता है आई, और नफ़रत की इंग्लिश क्या होती है? हेट। आई हेट, ठीक है, बन गया ना सेंटेंस स्ट्रक्चर। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें सिर्फ हिंदी आती है और इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता, सिर्फ पढ़ना जानते हैं। मुझे वादों से नफरत है। जैसे कुछ लोग वादे करते हैं ना, तो वादों की इंग्लिश होती है प्रॉमिसेस। तो वादों है ना, यहाँ पे प्लूरल है, तो आप यहाँ पे ई एस लगा दिया, ठीक है, एस लगा दिया। प्रॉमिस, प्रॉमिस का स्पेलिंग क्या होता है? PROMISE, ठीक है, प्रॉमिस। प्रॉमिस, तो आई हेट प्रॉमिस। आप क्या बोलेंगे? आई हेट प्रॉमिस। जैसे मुझे वादों से नफरत है, तो आई हेट प्रॉमिस। मुझे झूठ से नफरत है। झूठ की इंग्लिश पता होगी तो आप जब बोल पाएंगे। इसके लिए मेरे शॉर्ट वीडियोस देखा करिए, वहाँ पे मैं वर्ड मीनिंग अपलोड करती हूँ, ठीक है। झूठ का मतलब होता है लाइज। झूठ का मतलब होता है लाइज। आई हेट लाइज। मुझे झूठ से नफरत है। अब नेक्स्ट है मुझे झूठे लोगों से नफरत है। तो झूठे लोगों की इंग्लिश होती है लायर्स। लायर्स, तो आई हेट लायर्स। आई हेट लायर्स। अब जैसे मुझे ठंड से नफरत है, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, तो लोग बोलते हैं मुझे ठंड से नफरत है। तो मुझे नफरत है की इंग्लिश होती है आई हेट, और ठंड से का मतलब हो जाएगा कोल्ड। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आ रहा होगा, आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।